हेलो एवरीवन, आई एम यास्मीन और आप सबको यास्मीन की तरफ से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और पूरा देश इसे बहुत ही अच्छे से मना रहा है। कहीं पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, कहीं पौधा लगाया जा रहा है, कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बार की पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। इस बार की जो हमारी थीम है वो है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, यानी कि अपने परितंत्र का, अपने इकोसिस्टम की बहाली। आज पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया है। आंकड़े हमें बताते हैं कि दुनिया के 45% वन्य जीव जो वाइल्ड एनिमल हैं और 20% पौधों की प्रजातियों में कमी आई है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और बिगड़ चुका है। इसलिए पृथ्वी में जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए जानवरों, पेड़ों और पौधों को सुरक्षित करना होगा। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने 2021 से 2030 को इकोसिस्टम रीस्टोरेशन के नाम से थीम दी है, जिसमें कई प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें कटाव नियंत्रण है और इसमें वनों की कटाई को रोकना है। जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको अच्छे से आवास और उनको सीमाओं का सुधार करना है, क्योंकि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है और उसको डिस्टर्ब किसी दूसरे ने नहीं, हमने किया है। बिल्कुल हम लोगों ने किया है। और इसीलिए इस पूरे एक डिके यानी एक दशक के लिए एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना, यानी 10 सालों के लिए एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जहां मानव और प्रकृति के बीच संबंध ऐसा हो जाए कि सभी प्राणियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए वर्तमान और भविष्य दोनों में बहाली हो। इस बार की इन्वायरमेंट डे की, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की यही थीम है। क्योंकि नेचर के बिना मानव जीवन कुछ भी नहीं कर सकता। वो कितनी भी लग्जरी लाइफ जी ले, वो कुछ नहीं कर सकता। इन्वायरमेंट के बिना वो अधूरा है। जिसे हम कहते हैं राहत की सांस, सुकून और शांति, वो हमें नेचर से जुड़कर ही मिलती है। बिना नेचर के हमें सुकून, शांति और खुशी नहीं मिल सकती। बदलते दौर में लोगों का नेचर के प्रति उत्साह बढ़ा है। लोग अपने घरों की छतों पर गार्डनिंग कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जो पहले स्पीच हुई है, लोग काफ़ी आगे आए हैं इन्वायरमेंट के प्रति और दिखाई है अपनी रुचि। तो इससे लगता है कि हाँ, एक दिन सुधार करने से हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने हमेशा से कहा है कि एक दिन, 365 दिन में से सिर्फ एक दिन पर्यावरण के लिए करके आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप पौधारोपण कर ले, चाहे आप पेंटिंग प्रोग्राम कर ले, चाहे आप ग्लोबल वार्मिंग पे अवेयरनेस प्रोग्राम कर ले, हर दिन हमें पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जिस तरह हम अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का केयर करते हैं, अपने छोटे बच्चों का केयर करते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने नेचर का, अपने पृथ्वी का, अपनी धरती माँ का केयर करना होगा और अपने पृथ्वी को बचाना होगा। और ये सारी चीज़ें करके हम लोग एक बार फिर से अपने पृथ्वी को, अपने नेचर को, अपने इन्वायरमेंट को एक बार अच्छी अवस्था में लाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उन्हें किसी हद तक सीमित किया जा सके, पर्यावरण में बहाली ला सके, पर्यावरण को बचा सके, अपने इन्वायरमेंट को बचा सके। क्योंकि हम पृथ्वी को, अपने नेचर को जितना कम कष्ट देंगे, जितना कम नुकसान करेंगे, उतना खुद हम शांत रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। नेचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो अनिवार्य होना चाहिए। कूड़ा करके हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जो गंदा करते हैं, इससे वो हमारा आसपास का आवरण या पर्यावरण ही नहीं गंदा होता है, हम स्वयं अपने आप को दूषित करते हैं।
और डेली की यूज़ में व्हीकल्स की जगह, गाड़ियों की जगह हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए। ठीक जैसे कि हमारे दादा और नाना के टाइम में वो साइकिल पे जाते थे मार्केट, बाज़ार, सब्जियां लेने, झोला लेकर के। बिल्कुल हमें भी जूट का झोला, कपड़े का झोला यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक वेस्ट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसीलिए प्लास्टिक का बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। आज से, अभी से प्लास्टिक को बैन कीजिए आप लोग, और कपड़े के झोले का यूज़ कीजिए। तो आज से आप लोग जब भी मार्केट जाइए, प्लास्टिक का बैग लेकर नहीं, कपड़े का बैग लेकर जाइए। अपने पूर्वजों की यादों को ताज़ा कीजिए आप लोग, क्योंकि एक कहावत है, पृथ्वी हमारी नहीं, हम पृथ्वी के हैं, इसलिए पृथ्वी को बचा लो। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत सुनी थी मैंने कि अगर कल्पना कीजिए कि अगर पेड़ वाईफाई सिग्नल देते तो हम क्या करते। बताइए आप लोग, हम क्या करते। बिल्कुल ऑफ कोर्स पेड़ लगाने वालों की लाइन लग जाती, क्योंकि पेड़ हमें वाईफाई देते, बिल्कुल नेटवर्क देते, ताकि हम मोबाइल का यूज़ कर सके अपनी लग्जरी लाइफ में। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको पता है, पेड़ एक बहुमूल्य चीज़ हमें देता है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। जीवन गुजारने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, मुझे नहीं, हम सब लोगों को। वो है ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते हैं, हमें जीवन भी देते हैं। अगर हम वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं और अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। ऑक्सीजन लेने, पेड़ जो होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन देने का काम नहीं करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। हमारे पर्यावरण में जो भी हानिकारक गैसें होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारा वातावरण, जिससे हमारी वायु शुद्ध हो जाती है। जितने पौधे लगाएंगे पर्यावरण उतना शुद्ध रहेगा और ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। इस कोविड के टाइम में, इस कोविड के प्रोटोकॉल में हम सबको पता हो गया, पूरी दुनिया को पता हो गया कि ऑक्सीजन की अहमियत क्या होती है। आज ऑक्सीजन फैक्ट्रियों में बनाए जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने पृथ्वी को दूषित किया है, हमने नेचर के साथ गलत किया है, तो उसका खामियाजा भी हम ही भुगत रहे हैं। अब से, आज से, अभी से, इस पर्यावरण दिवस के दिन आप लोग एक कसम खा लीजिए, 2 पेड़ ज़रूर लगाएंगे, वो चाहे इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो। जीवन को बचाएंगे, धरती को बचाएंगे, अपनी धरती माँ को बचाएंगे। तो मेरा कहने का बस यही उद्देश्य है। आज की थीम मैंने आपको बता दी है। खुश रहिए आप लोग, पर्यावरण के लिए काम करिए। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जो मुझे सुन पा रहा है, वो हमारा साथ दे और इन्वायरमेंट को आगे बढ़ाए, इन्वायरमेंट के लिए लोगों को अवेयर करें। जय हिंद, जय भारत।